ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्मृतापितरुणातपं करुणया हरन्तीं नृणामभङ्गुरतनत्विषां बलयिता सदैर्विद्युतां कलिन्दगिरिनन्दिनी तटस्सुरद्रुमालम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी मदीयमतिचुम्बिनी भवतु कापि कादम्बिनी। संस्कृत में बोलना है कि हिंदी में बोलना है? मंच पर विराजमान और संस्कृत की अत्यंत विदुषी, जिनका जीवन संस्कृतमय है, आचरण संस्कृतमय है, आदरणीय प्रोफेसर संध्या जी, आज जिनके संरक्षकत्व में प्रभारी हैं आप संस्कृत विभाग के और संस्कृत साधक हैं, हमारे मित्र हैं आदरणीय प्रोफेसर सतीश मिश्र जी, जिनसे मैं प्रेरित होता रहता हूं आपके विभाग में युवा बनने के लिए। ऐसे हमारे बड़े प्रिय और मेरे अनुज आदरणीय श्री अनीश जी, डॉक्टर अनीश जी, आपसे भी प्रेरित रहता हूँ हमेशा। आदरणीय अवनीश जी, हाँ मैंने अनीश बोल दिया क्या? अच्छा अवनीश जी, सॉरी अवनीश जी, वो अवनीश जी के जगह पर अनीश मुंह से निकल गया होगा। अवनीश जी, हमारे ब्रह्म प्रकाश जी, जो व्याकरण के, दोनों ऐसे संस्कृत के साधक हैं जो मैं क्या कहूँ, हंसराज कॉलेज ऐसे ऋषियों की भूमि नहीं है, यहाँ पर एक एक ऋषि है और आप इनकी परंपरा से बड़े भाग्यशाली, खास करके आप विद्यार्थी हैं कि जब हंसराज कॉलेज के परिसर में आदमी प्रवेश करता है, खास करके जब संस्कृत विभाग में आदमी प्रवेश करता है, तो लगता है कि यहाँ एक ऋषि परंपरा आज भी जीवंत है और वो ऋषि परंपरा आपके समक्ष है और आप रोज़ रूबरू होते हैं, बड़े भाग्यशाली हैं, इसलिए गौरव करिएगा अपने यहाँ पर होने का। ऐसे आदरणीय ब्रह्म प्रकाश जी, आदरणीय अनीश जी, डॉक्टर भारत जी, जिनके संयोजकत्व में यह कार्यक्रम चल रहा है और जिनने अभी स्वागत वक्तव्य दिया और इतने विशेषण मेरे लिए इनने बोला, यद्यपि वैसा मैं नहीं हूँ, वैसे ही जब उधर अंतिम पंक्ति का अंतिम आदमी हूँ और वहाँ पर जितना अच्छा लगता है वो जीवन का एक सबसे महत्वपूर्ण स्थान है, जहाँ पर होना हमेशा गौरव की अनुभूति कराता है। ऐसे आदरणीय डॉक्टर खुशबू जी, डॉक्टर मोहित जी, डॉक्टर ज्ञानश्री जी, डॉक्टर राहुल जी, डॉक्टर सुमीत जी, अन्य शेषनाथ जी, हमारे डिप्टी डीन स्टूडेंट्स वेलफेयर डॉक्टर सुरेश गोहे जी, अन्य और भी शिक्षक साथी, यदि किसी का मैं नाम विस्मृत हो गया हूँ तो मुझे क्षमा करेंगे। बाकी ये जो जिनके बल पर संस्कृत अतीत, वर्तमान और भविष्य की हम परिकल्पना कर रहे हैं, ऐसे संस्कृत के भविष्य, भारत के भविष्य और इस महाविद्यालय और विश्वविद्यालय के भविष्य, आप सबको मैं प्रणाम करता हूँ और आशा करता हूँ कि आपका जीवन हमेशा संस्कृतमय रहे, आपकी सुगंधी ऐसे प्रसरित हो कि लोग उदाहरण के रूप में आपको देखें कि देखिए ये संस्कृत का विद्यार्थी है। क्यों मैं इस बात को कह रहा हूँ? वस्तुतः हम लोगों ने ना एक अपना अलग संसार बना लिया है, अपने आप को आइसोलेट कर लिया है। हम कहते हैं संस्कृत जगत। संस्कृत जगत जब हम कहते हैं ना, तो अपने को ना एक संसार में बांध देते हैं, हम अपना संसार अलग कर लेते हैं। तो इसलिए हम जगत को न बांटें, हम अपना एक संसार, हमारा व्यक्तित्व ऐसा होना चाहिए ना कि हम ये कहेंगे कि भारत में, विश्व में ये संस्कृत की परंपरा का ये उद्वाहक है, संस्कृत के परंपरा का पोषक है, संस्कृत की परंपरा को जीता है, संस्कृत की परंपरा को ले करके चलता है। रोना, उठना, बैठना, खाना, हंसना, सब कुछ संस्कृत में है। ऐसा उदाहरण दें कि हम संस्कृत की परंपरा के पोषक हैं।
तो और अच्छा रहेगा। जब बात आई थी कि संस्कृत के अतीत, वर्तमान और भविष्य पर बात करनी है, सोचा मैं बात कहाँ से प्रारंभ करूं, कहाँ से, क्योंकि अतीत को जब हम देखते हैं तो हमारे नेत्र, हमारी दृष्टि ऐसी मनीषी परंपरा को, ऐसी शाश्वत परंपरा को, ऐसे कालजयी चिरंतन शाश्वत इस अविनाशी परंपरा को देखने में शायद मेरी दृष्टि वहाँ तक पहुँच नहीं पाती है कि ऐसी ऋषि परंपरा को हम कैसे देखें। और शायद कहीं वो पार्थत्व भाव भी कम हो गया है, अर्जुनत्व भी कम हो गया है कि उस भाव को जागृत करें, वह चिति विकसित हो। वो चिति विकसित होती तो कोई योगेश्वर आकर के एक नेत्र देता, एक दृष्टि देता कि आप इस दृष्टि से देखोगे तो आप योगेश्वर को देखोगे, कृष्ण को देखोगे, परंपरा को देखोगे, संस्कृत के अतीत को देखोगे। अर्जुन को कुछ दिख नहीं रहा था। रणांगण में बैठा किंग कर्तव्य विमूढ़ हो करके, जब न कर्तव्य के जो स्कंध हैं, आपके कंधे हैं, आपके कंधे से कर्तव्य रूपी गांडीव जब सरकने लगे, आपके जो कर हैं वो प्रकंपित होने लगे, तो जब प्रकंपित करों से जब आप धनुष हाथ में और तीर को हाथ में रखने में जब असमर्थ होने लगते हैं, तो ये कोई न कोई योगेश्वर के रूप में आता है और आपके प्रकंपित करों को स्थायित्व प्रदान करता है, आपकी ओझल नज़रों में एक विस्तार देता है, एक दिव्यत्व प्रदान करता है, जिस दिव्यत्व के माध्यम से आप अपनी दृष्टि को और विकसित करते हैं और दूर तक देखते हैं। अर्जुन को नहीं दिख रहा था, नहीं तो माम, कृष्ण ने कहा, कहने पर भी बातें नहीं समझ में आ रही थी, तो कृष्ण ने कहा कि नहीं तो माम सत्य दृष्टुमनि नहीं वस्व चक्षुषा, इन भौतिक आँखों से देखोगे तो कहाँ देख पाओगे। दिव्यम ददामि ते चक्षुः पश्य मे योगम ऐश्वरम, तुम्हें एक दिव्य दृष्टि दे रहा हूँ, मेरे योगेश्वर स्वरूप को देखो। मेरे पास तो भौतिक आंखें हैं और संस्कृत के अतीत को देखना है। दौड़ता हूँ, आँखों को फाड़ता हूँ, जेहन को कुरेदता हूँ, तथाकथित रूप से जगता हूँ, फिर भी शायद अतीत को नहीं देख पाता हूँ। आज ये प्रार्थना का क्षण है, ये कि हमें हे ईश्वर एक ऐसी दृष्टि प्रदान करें, हे हमारी गुरु परंपरा एक ऐसी दृष्टि हमें आप प्रदान करें जिससे हम भी उस गौरवशाली अतीत को देख पाएँ। हमारे बच्चे बैठे हैं यहाँ पर, विद्यार्थी बैठे हैं संस्कृत के, संस्कृत, हिंदी और अन्य विषय के भी बच्चे बैठे हैं, जैसा डॉक्टर खुशबू बता रही थी। मैं गुरु परंपरा पर ही थोड़ी सी बात करता हूँ। अतीत को कहाँ से स्टार्ट करें? अब वैदिक परंपरा से स्टार्ट करेंगे तो कितने, आप संहिताओं की बात करेंगे, आरण्यक की बात करेंगे, उपनिषद की बात करेंगे, उसके आगे आप चलेंगे तो महाकाव्य के विधान को चलेंगे, फिर नाट्यशास्त्रीय परंपरा को चलेंगे तो भरत से स्टार्ट करते हुए कोहल, दत्तिल, तंडु आदि, उनके ही बात में जब भरत ने कभी तंडुल की बात करते हैं, कभी बृहस्पति की बात करते हैं, एक एक परंपराएं निकलती जाती हैं कि भरत से पूर्व भी कभी अंगहारों की बात करते हैं तो उसमें एक ऋषि परंपरा का नाम लेते हैं, कब कर्णों की बात करते हैं तो एक ऋषि परंपरा की बात करते हैं, जब कभी मत्तवारणी की बात करते हैं तो किसी की चर्चा करते हैं, कभी जैसे आप जिस सभा में बैठे हैं तो कभी रंगशाला की बात करते हैं तो किसी परंपरा की बात करते हैं। एक गौरवशाली परंपरा हम नाट्यशास्त्र में भी देखते हैं। एक और शास्त्र की परंपरा चली, जैसे वेदांत की बात आप तो जानते ही हैं, काव्य शास्त्रों की भी परंपरा चली तो हम भरत से प्रारंभ करते हैं तो भामा, उद्भट, रुद्र, दंडी ऐसे होते हुए, वामन से होते हुए आज तक पहुँचते हैं। एक बड़ी गौरवशाली अतीत है। व्याकरण की परंपरा जब देखते हैं तो हमारे पास एक बृहद परंपरा दिखती है। से दर्शनों की परंपरा देखते हैं तो दर्शन की एक बृहद परंपरा है, एक गौरवशाली अतीत है।
गुरु परंपरा देखते हैं तो अगर एक ही पक्ष को देखें तो नारायण से प्रारंभ करेंगे, तो नारायण से ब्रह्मा, ब्रह्मा से वशिष्ठ, वशिष्ठ से शक्ति, शक्ति से वशिष्ठ, वशिष्ठ से पराशर, पराशर से वेदव्यास, वेदव्यास से सुखदेव, सुखदेव से गौड़पादाचार्य, गौड़पादाचार्य से गोविंद पादाचार्य और गोविंद पादाचार्य से शिवावतार भगवान शंकर। 10 परंपरा हमारे उसके ऊपर दिखती है। और भगवान शिवावतार आदि शंकराचार्य से आप प्रारंभ करेंगे तो आज एक भी किसी आमनाय को ले लीजिए, पूर्वामनाय को ही ले लीजिए, तो पूरी के वर्तमान के शंकराचार्य तक 145 शंकराचार्य हो चुके हैं। ये कितने, और 10 वो जोड़ दीजिए तो 155 गुरु शिष्य परंपरा इस तरह से सतत प्रवाहमान है। कहाँ दृष्टि पहुंच रही है, हम तो नाम भी नहीं उतने लोगों का ले पाएंगे ना, याद है। हम कहते हैं कि हम बड़े आगे हो गए हैं, हमारा साइंस ऐसा है, हमारा जैसे विज्ञान ऐसा है, हम शास्त्र में इतने पारंगत हो गए हैं, हम एक्स हो गए, हम वाई हो गए, हम जेड हो गए। कल किसी से मेरी बात हो रही थी तो मेरे बच्चे से पूछा किसी ने कि क्या कर रहे हो, और जहाँ बात हो रही थी वहाँ पर आदरणीय सुरेश गोहे जी भी थे। तो उनने पूछा कि क्या कर रहे हो, तो मेरा बेटा कहा कि 12th में मैं हूँ। तैयारी किसकी कर रहे हो, तो नीट की तैयारी कर रहा हूँ। पता है उनने क्या कहा कि बड़े भाग्यशाली होगे तो तुम आयुर्वेद से BA MS करोगे, बड़े ही पुण्याई तुम्हारी एकत्रित हुई होगी तो तुम्हें मेडिसिन न मिल करके तुम्हें आयुर्वेद मिलेगा। हमने सोचा कि ऐसा क्यों कह रहे हैं, संस्कृत के विद्यार्थी होने के नाते हमने आयुर्वेद के उस गौरवमयी एक परंपरा को, एक गौरवशाली अतीत को धीरे 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 विस्मित करने का प्रयास किया। लेकिन ऐसे ऋषिकल्प महाविद्यालयों में संस्कृत के उस गौरवशाली परंपरा को फिर जीवंत करने के लिए प्रतिदिन उठते हैं और दौड़ते हैं। ऐसे आचार्यों की संगति आपको मिली है। हम एक सूक्त पढ़ते हैं, यहाँ पर वैदिक बैठे हैं कई लोग, अश्विनव सूक्त पढ़ते हैं तो आप चिकित्सकीय पद्धति को देखते हैं कि डॉक्टर भी कैसे होते थे। कई रिजासु से लेकर के और कितने लोगों का किस तरह से ट्रीटमेंट होता था, होता तो होगा ना। मेडिकल साइंस कितना समृद्ध था। सुश्रुत चरक का आप नाम लेते हैं बड़ी सम्मान से। रसना शास्त्र की बात आती है तो राजशेखर जैसा आचार्य अष्टादश अधिकरणी काव्य मीमांसा की जब सर्जना करते हैं तो जब उस पल्लवैता आचार्यों का नाम लेते हैं तो रसाधिकारिकम भरतः नहीं कहते हैं, रसाधिकारिकम तु नंदिकेश्वरः कहते हैं, और रूपक निरूपणीयम भरतः कहते हैं। मतलब ये है कि जब हम रस की बात करते हैं तो कोई न कोई एक और पूर्व की परंपरा रही होगी, जो शायद वो नंदिकेश्वर थे। चाहे वो रसोद्रवः या रसनम रसः कहें, या रसोद्रवः कहें, या रस्यते आस्वाद्यते इति रसः कहें, कोई एक विधा के तो आचार्य थे नंदिकेश्वर। उनके ग्रंथ हमारे पास नहीं हैं, बहुत सारे ग्रंथ नहीं हैं हमारे। तो वास्तविकता के आधार पर हमारे तो जो साक्ष्य है, ऐतिहासिक साक्ष्य हैं, आज वो अब नए रूप से अब हमारे सामने आ रहे हैं। अविदित वीरों को अब आप जान रहे हैं। तो एक ऐसे अतीत है आपके समक्ष, शास्त्रों के, संस्कृत की परंपरा के। एक बार मेरे बात मन में आती है कि हम वर्तमान की बात कर रहे हैं, इतने बच्चे हमारे कॉलेज के ग्रेजुएशन में हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं। हमने कहा ना कि हमने एक अपना संसार बना लिया है और उसको हमने संस्कृत जगत नाम दिया है। हम कहीं निकलना चाहते नहीं, हम अपनी परंपरा को पोषित करें। लेकिन आप इतना अध्ययनशील हैं और आपने एक अपने जेहन में एक विद्वत्ता
कि उस गहराई को स्पर्श किया है और वो विद्या आपके पास है, लेकिन आप दूसरे के पास कितने हैं इसमें जो ये नेशनल क्या है थिएटर कुछ है ना दिल्ली में, क्या नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ड्रामा NSD। हमारे कितने संस्कृत वाले बच्चे निकल के सोचते हैं कि मैं जाके वो थिएटर का एक बार कोर्स करूं। क्यों नहीं जाते हैं भाई वहां पर, क्यों नहीं निकलते हैं, क्यों नहीं जाते हैं? जिस दिन आप यहाँ से निकलने के बाद से ग्रेजुएशन करके निकल के जब दिन आप नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा ऐसे इंस्टीट्यूशन में जाने लगेंगे, तो जब मूवी बनेगी तो आपके संस्कृत पोषित और नाट्य शास्त्र के आधार पर जो नियम है उस नियम के आधार नियमन होने लगेगा और उस तरह की मूवी जाने लगी। क्या आंगिक है, क्या वाचिक है, क्या सात्विक है, क्या आर्य है, क्या दृश्य है, क्या सूच्य है। दृश्य और सूच्य में भेद आप करते हैं, वहाँ पर वो सूच्य को दृश्य बना दिए और दृश्य को सूच्य बना दिए। हमारे बच्चे क्यों नहीं निकल के जाते हैं? वर्तमान में जब हम और आप जाएंगे, अपनी बातों को वहाँ कहेंगे, हमारा भविष्य समृद्ध होगा। क्यों नहीं आप असिस्टेंट डायरेक्टर बन सकते हैं? क्यों नहीं आप डायरेक्टर बन सकते हैं? आप फिल्म निर्देशित क्यों नहीं कर सकते हैं? आपके जैसी मेधा और प्रखर मेधा, सारस्वती मेधा, सारस्वती प्रज्ञा है, नवनोन्मेष शालिनी प्रतिभा है आपके पास। क्षणे क्षणे नवतामुपैति तदेव रूपम रमणीयताया, क्षण क्षण नवीनता को धारण करने में समर्थ यहाँ पर एक एक योगेश्वर बैठा हुआ है। ये हमारा नैतिक कर्तव्य नहीं है कि हम उन विधाओं को भी देखें और उनकी भी रक्षा करें, जाएं उनसे सोचें, उनसे मिले, वो काम करें, हम भी कुछ ऐसा करें जिससे लोग उदाहरण दें। 10 हम डायरेक्टर्स का नाम जानते हैं और वही डायरेक्टर्स जो परोसते हैं वहीं हम देखते हैं और सीटी मार के चले आते हैं, वाह वाह करके चले आते हैं। हम भारत के हैं, भाग्य से यहाँ ये भूमि मिली है। जब ऐसे ऋषियों की भूमि मिली है, ऐसा गौरवशाली अतीत मिला है, तो उस गौरवशाली अतीत को संजो करके रखना, ताकि आपके बाद जो पीढ़ियां आएंगी वो भी आपका उदाहरण देंगी कि हमारा जो अतीत था वो कितना गौरवशाली था। जब आप उसमें आपका संचयन हो, आपका नाम आए, तो आपका भी नाम बड़े गौरव से लिया जाए कि आप इतने आपने कंट्रीब्यूट किया और इस तरह से आपने अपने जीवन को बताया। देखिए, आप एक दर्शन की विधा को लेकर के जिस आचार्य ने, चाहे आप अद्वैत वेदांत ले लीजिए, चाहे आप विशिष्टाद्वैत ले लीजिए, कोई भी एक विधा ले लीजिए, द्वैताद्वैत ले लीजिए, किसी ने जीवंत रखा, आप नाम लेते हैं। पार्टिकल्स पर किसी ने काम किया, कण पर किसी ने काम किया, आप कणाद के रूप में उनको जानते हैं। आज हमारे पास विषय ही नहीं रहता है। एक महाकाव्य को उठाते हैं, एक किसी शास्त्र को उठा करके केवल यहीं भाई इसका पदानुक्रम कोश बनाना है, इसका पदशास्त्रीय अध्ययन करना है, इसका काव्यशास्त्रीय अध्ययन करना है, इसका नाट्यशास्त्रीय अध्ययन करना है, होना चाहिए। लेकिन एक ही विषय पर विषय बदल बदल के क्यों 10 काम करना है भाई आपके पास? मैं वही कह रहा हूँ ना कि क्यों नहीं हम निकलते हैं। पीयूष जी यहाँ बैठे हुए हैं, हिंदी के विद्वान हैं, और ये हिंदी के भी यहाँ बच्चे बैठे हैं। हम NSD ज्वाइन करें, क्यों नहीं करें? हमारी शाश्वत जो परंपरा है, मूल्य की जो परंपरा है, उस मूल्य के अनुसार जब आप कोई भी किसी भी फिल्म का आप निर्देशन करेंगे, जब वो समाज में आएगा, फिर ना भारत के लिए आप कंट्रीब्यूट करेंगे। इससे बड़ा भारत के लिए कंट्रीब्यूशन और क्या हो सकता है आपको, कि आप एक पीढ़ी को एक नई अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, उसको संस्कार दे रहे हैं, उसको एक भविष्य के लिए एक रास्ता दिखा रहे हैं। आज बहुत शास्त्र के लिए तो एक पंक्ति बैठ ले आदमी, 1 घंटा 1.5 घंटा यहाँ पर भाषण दे के चला जाएगा आदमी। यहाँ जितने लोग आपके संस्कृत के आचार्य बैठे हैं ना, आप एक पंक्ति दे देंगे और वो पंक्ति आपको दिन भर आपको फंसा के रखने के लिए बहुत है। 1 घंटा 1.5 घंटा उसी पर इतनी उस ऐसे उसमें पूर्व पक्ष उत्तर पक्ष आएंगे कि सिद्धांत पक्ष पहुँचने में ही 2 घंटे लग जाएंगे कि विषय क्या है, संशय क्या है,
पूर्व पक्ष क्या है, उत्तर पक्ष क्या है, फिर सिद्धांत पक्ष पर आते आते 2-2 घंटे 3-3 घंटे निकल जाएंगे। हम संस्कृत के उस वैभवशाली परंपरा से वर्तमान को कितना संवार रहे हैं, महत्वपूर्ण विषय ये है। एक उदाहरण आपको बच्चा देता हूं। कालिदास ने अभिज्ञान शाकुंतल जब लिखा तो देश का चक्रवर्ती राजा आश्रम में आता है। जेहन में बांध लेना है इसको, बाकी सब परिचित हैं, लेकिन इसको अपने नज़र से देखना। एक देश का हस्तिनापुर का चक्रवर्ती राजा आश्रम में प्रवेश करता है जब अपने शस्त्रों के साथ, हाथी घोड़े रथ के साथ, छोटा वैखानस, छोटा शिष्य, एक जो गुरुकुल में पढ़ रहा है और संस्कृत का अध्येता है, उसके उदात्त चित्त और गौरवशाली ऋषियों की परंपरा किस तरह जेहन में पाल के रखा है कि तुरंत हाथ उठा कर कहता है कि राजन रुको, विनीत वेश में ही प्रवेश करना है आश्रम में। विनीत वेशेण प्रविष्टव्यानि तपोधनानि नाम। विनीत वेश में प्रवेश करो, इतना सामर्थ्य उसमें है कि चक्रवर्ती राजा को, केवल राजा नहीं है, चक्रवर्ती मैंने विशेषण जोड़ा साथ में। चक्रवर्ती की परंपरा आप लोग देखिएगा, संस्कृत इसकी व्याख्या करता है, दूसरे जगह नहीं मिलेगा कि चक्रवर्ती किसको कहेंगे। एक चक्रवर्ती राजा को, दुष्यंत को, एक छोटा सा बालक संस्कृत का अध्येता गौरव से रोकता है कि आश्रम में आए हो, विनीत वेश में प्रवेश करो, इस तरह शस्त्र के साथ प्रवेश करना वर्जित है। इतना अधिकार उसको प्राप्त है। जिस दिन इतना बोल करके रोकने की क्षमता विकसित हो जाए तो समझना संस्कृत का वर्तमान अब समृद्ध हो रहा है। नहीं तो संस्कृत से बीए कर लेंगे, फिर या तो संस्कृत से एमए कर लेंगे, पीएचडी भी कर लेंगे, नौकरी भी लग जाएगी, 65 साल बाद रिटायर भी हो जाएंगे। जिंदगी की भी निर्धारित तिथि है। टीनेजर्स लेकर के हम चलते हैं। अरे टीनेजर्स, क्या टीनेजर होता है भाई? अभी जिनका नाम लिया, यहाँ पर इतने दर्शन के प्रकांड विद्वान लोग बैठे हैं, इधर सब ज़्यादातर यहाँ पर व्याकरण और दार्शनिक हैं आपके विभाग में। अभी शिवावतार भगवान शंकर का मैंने नाम लिया कि अष्टौ तु चतुर्वेदान द्वादशे सर्वशास्त्रविद। 12 वर्ष में, जब आप टीनेज जिसको कहते हो, 12 वर्ष में सभी शास्त्र का अध्ययन कर लिए। आप आश्चर्य करेंगे, 16 वर्ष की अवस्था में ब्रह्मसूत्र, भगवत गीता और उपनिषदों पर भाष्य लिख दिया था। उसके बाद भी लगा कि नहीं, कुछ कचोट रहा है यहाँ पर, हृदय में कुछ है जो संवेदना बार बार जागृत हो रही है, कुछ अभी कंट्रीब्यूट करना है इस राष्ट्र के लिए, इस देश के लिए, इस संस्कृत के लिए, इस परंपरा के लिए, कुछ अभी भी करना है, जो बार बार कुरेदती थी। आपके जेहन को भी बार बार कुछ प्रश्न कुरेदते होंगे। कुछ प्रश्नों के तो उत्तर आपके मित्रों के बीच मंडली में मिल जाती होगी, कुछ गुरुओं के मुख से मिल जाती होगी। उसके बावजूद भी, उन उत्तरों के पाने के बावजूद भी कुछ ऐसे प्रश्न आपके जेहन को कुरेदते होंगे कि लगता है कि कुछ करो, अभी कुछ करना है। वो उन प्रश्नों का जवाब आपकी ही परंपरा में है। सब करने के बाद भी, उसके बाद से 10 संप्रदाय भगवान शंकर ने स्थापित किया। 10 संप्रदाय भी कैसा? एक 16 साल का बच्चा जान रहा है कि वन अरण्य क्या होना चाहिए। एक वन अरण्य संप्रदाय की, प्रकृति की रक्षा हमारी कैसी हो, जल नदी संप्रदाय कैसा होना चाहिए, एक पर्वतगिरी संप्रदाय कैसा होना चाहिए, पर्वतों की रक्षा कैसे होगी, वनों की संपदा कैसे, जल निधि की रक्षा कैसे होगी, शास्त्र की रक्षा कैसे होगी। जब 10 संप्रदाय उन्होंने जब बना लिया तो लगा कि अभी कुछ और रह गया है। एक कुछ ऐसे बौद्धिक योद्धा भी होना चाहिए कि जो इसकी और रक्षा करें। तो बौद्धिक योद्धा के लिए उन्होंने एक दंडी संप्रदाय की स्थापना कर दी। फिर लगा कि भाई ऐसे भी योद्धा होना चाहिए कि जब कोई आतताई आए तो उनके लिए लड़ने लगे, कठिन तप करने वाला हो, त्याग करने वाला हो। भारत तो त्याग की भूमि है, पूजा उसकी होती है जो त्याग करता है।
आपके घर में किसी ऐसे व्यक्ति के, आप जिस ऋषि के प्रांगण में हैं, ऐसे ऋषि कल्प हंसराज जी और जिनके विधान पर हमारे ऋषि दयानंद जी के ऐसी भूमि पर हैं, आपके जीवन के रग रग में बसे होंगे, आपके जीवन को चरितार्थ कर रहे होंगे। जब यहाँ आते होंगे तो एक ऐसी पॉजिटिव एनर्जी आपको मिलती होगी इस महाविद्यालय के भूमि पर चरण रखते ही। इन ऋषियों की ना एक ज्ञान धारा सतत इस जमीन पर प्रवाहित हो रही है। तो उसके बाद भी लगा कि कोई ऐसा हो कि यहाँ पर आए तो कोई शाश्वत, जो जिसको आप कहते हैं ना, आत्मा हमारा शाश्वत है, अजो नित्य है, शाश्वतो यम पुराणो न हन्यते, हन्य माने शरीर है। शरीर नश्वर है भाई, तो दुरूह से दुरूह, कठिन से कठिन तप आप कर सकते हैं। और ऐसा उद्बोधन दे करके नागा संप्रदाय की एक उन्होंने वॉरियर्स के रूप में बनाया, जो कि सीमाओं की रक्षा करेंगे, और उस चारों दिशाओं में 4 मठ की स्थापना की। आज़ादी की लड़ाई में मठों की क्या भूमिका थी आप देखिएगा, पढ़िएगा, एंजॉय करेंगे आप। ये देश ऐसे इस तरह से नहीं दिख रहा है, इस तरह स्वच्छंद वातावरण में हम आप जिस तरह से अभी हैं, लगता है कि चलो भाई 2 क्लास कर लिया, फिर गुरुजी से क्या करना है। 5, 7, 10 अगर वो हो जाएगा तो एक एप्लीकेशन देकर एक मेडिकल लगा करके चलो 5-6 अटेंडेंस कम करा लेंगे। कुछ नहीं होगा तो DSW के यहाँ चले जाएंगे कि परीक्षा नहीं दे पा रहे हैं, थोड़ा कुछ करा दीजिए। जीवन ये नहीं है। 28 साल की उम्र तक जिस व्यक्ति का मैं नाम ले रहा हूँ ना, आप टीनेजर्स कह के हम कहते हैं बच्चे पॉजिटिव क्यों नहीं सोचते हैं उस एज में। 28 साल की उम्र तक 4 बार भारत की यात्रा की है। आप बृहद शंकर विजय को देखिएगा, जिसको चित्त सुखाचार्य लिखते हैं। 32 साल तक की पूरी अवस्था ही रही। एक वेदांत का पंडित 39 साल 6 महीना 20 दिन कुल उम्र रही स्वामी विवेकानंद की। उदाहरण तो ऐसे पड़े हैं। वर्तमान आपका है। और रही बात अतीत की, आज भी 17 विश्वविद्यालयों में संस्कृत पढ़ाया जाता है। गौरव के साथ कॉलर हमेशा ऊंचा रहना चाहिए। 17 विश्वविद्यालय ऐसे जो संस्कृत के नाम से हैं, पढ़ाया नहीं जाता है, जो संस्कृत के नाम से हैं, जिसमें आपके 13, 14, 15 विश्वविद्यालय जो हैं वो राज्य विश्वविद्यालय हैं, और 3 विश्वविद्यालय, 18 विश्वविद्यालय हैं। 3 विश्वविद्यालय आपके केंद्रीय विश्वविद्यालय हैं संस्कृत के। कोई ऐसी भाषा नहीं है जहाँ पर ऐसे 17-18 विश्वविद्यालय केवल संस्कृत के लिए हों। एक ऐसे विश्वविद्यालय हैं जहाँ 1 लाख से ऊपर विद्यार्थी पढ़ते हैं। कौन कह रहा है कि संस्कृत का क्षरण हो रहा है? संस्कृत में लोग नहीं आते हैं, विद्यार्थी नहीं आ रहे हैं। आज भी पूरे महाविद्यालय और विश्वविद्यालयों के, केवल संस्कृत विश्वविद्यालयों के विद्यार्थी एक जगह एकत्रित हो जाए तो कई देशों की जनसंख्या उनके आगे फीकी पड़ जाएगी। शक्तिशाली बहुत हैं आप। कोहम वाली स्थिति है, मैं कौन हूं। इन्हीं में से कोई स्वयं को तलाश रहा होगा, और जिस दिन तलाश लेता है कि मैं ये हूं, मेरे जीवन का लक्ष्य ये है, तो फिर जीवन सार्थक हो जाता है। ऐसे आप संस्कृत के अध्येता हैं, पता है, बार इस बात को मैं कहता हूँ कि हर विद्यार्थी को ये करना चाहिए, मुझे भी करना चाहिए, हर शिक्षक को भी करना चाहिए। विद्या की 4 अवस्थाएं होती हैं: अधीति, बोध, आचरण और प्रचारण। अध्ययनम अधीति ही कहते हैं। कितना आपने याद किया, कितना अध्ययन किया। फिर जब अधीति हो गई तब आप बोध पर आते हैं। दूसरी सीढ़ी है आपका, सेकंड स्टेप है बोध का। बुध अवगमने धातु है, तो आप बोध करते हैं। तो इदम इत्थम आपको पता चलता है कि इदम कार्यम करणीयम अस्ति, इदम कार्यम नहीं वो करणीयम अस्ति। आपको बोध हो जाता है, कर्तव्य बोध हो जाता है। जब बोध हो जाता है तब आचरण में आप उसको उतार लेते हैं। तो जब 3 चीज हो जाता है ना, अधीति, बोध और आचरण, तब आप प्रचारण करते हैं।
ये जीवन में हमेशा हर क्षेत्र के लिए आप रखिएगा। हॉस्टल के सामने खड़े होकर के ऊपर देख करके गर्दन टेढ़ा करना बड़ा सरल है, लेकिन थोड़ा गर्दन और उठा करके एक अदृष्ट शक्ति को देखना, जिसकी एक अहैतुकी कृपा आपके जीवन पर है। गर्दन थोड़ा उठाओ, हॉस्टल के कमरे से थोड़ा और उठाओ कि उसकी लाइट बंद हो गई, उसकी लाइट जल गई। यहाँ तक तो नज़र हमारी होती है। अब लाइट जली, अब खिड़की खुलेगी, बस उस खिड़की से थोड़ा नज़र और गर्दन उठा दो, ज़्यादा नहीं, 20 से 30 डिग्री ऊपर उठा दो, एक अदृष्ट शक्ति दिखेगी, जिसकी हेतु की कृपा आप पर क्षण क्षण है। जीवन को कोसने से कुछ मिलता नहीं है। ये नहीं हुआ तो ये नहीं मिला, तो ऐसा हुआ तो ऐसा हुआ, ये बड़ा खराब है, वो बड़ा खराब है, बड़ा सरल है। आप सो के उठते हैं, सब यही है, पता है, सब कर्म से ही तो नहीं। आप पढ़ते हैं एक मंत्र, उठते हैं तो कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर मध्य सरस्वती, कर मूले तु गोविंद, प्रभाते कर दर्शनम। पढ़ते हैं ना ये आप? तीनों कर्म पर आधारित है। कर का मतलब कर्म से मिलेगा, ये ऐसे नहीं मिलना है। ये कोसने से, रोने से और चिल्लाने से नहीं मिलेगा आपको। कराग्रे वसते लक्ष्मी, कर्म में ही, कर्म के अगले भाग, जैसे आप कर्म करेंगे नेक्स्ट स्टेप पर लक्ष्मी स्वागत करने के लिए, आलिंगन करने के लिए खड़ी है। कर मध्य सरस्वती, आपकी उसी कर्म में सरस्वती है। सरस्वती मेधा कैसे बनेगी आपकी? सरस्वती प्रज्ञा कैसे होगी? जब अध्ययन करेंगे, कर्म करेंगे, तो लक्ष्मी भी हो गई, और अध्यात्म कैसे मिलेगा, मोक्ष कैसे मिलेगा? बार बार तो इसी की बात करो, भी कर्म से ही मिलेगा, नहीं तो कौन याद करेगा यार। जवानी बीत गई करियर तलाशने में, और बुढ़ापा बीत गई समस्याओं से उलझने में, मरने के बाद 4 कंधे नहीं मिले। तो हो जाओ देश का, न हम रो के सीखे हैं, न कुछ खो के सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे हैं किसी का हो के सीखे हैं। हो जाओ किसी का, जैसे हो जाओगे ना, तो वो मैं और तुम का भाव खत्म हो जाएगा, और मैं और तुम का जहाँ भाव खत्म हुआ, हम का भाव जागृत हुआ। इससे बड़ी कोई उपलब्धि नहीं है। गाना सुनते हैं ना, मैं और तुम अब हम हो जाएं। गाने से भी आप ना अपनी चीजों को देखिए, ढूंढिए, जोड़िए अपने आप को। ये नहीं कि तेरे बिजली का बिल भी अब मेरे यहाँ आए, कुछ है ना, है ना, कि गाना कोई है, वो एक सॉन्ग आता है ना कि तेरे बिजली का बिल क्या मेरा हो जाए, है ना, मेरा हो गया। हाँ, तो बच्चा ठीक है, वो भी अच्छा है, लेकिन केवल बिजली का बिल आपका हो जाने से ना जीवन नहीं चलता है। जब दूसरे के सुख में सुख और दूसरे के दुख में दुख आप महसूस करने लगे ना, फिर जीवन सरल होता है आपका, फिर जीवन आगे बढ़ता है। और यही चीज संस्कृत हमारी सिखाती है। संस्कृत का मतलब यह संस्कार, आपको संस्कारवान ही तो बनाना है। आप संस्कार भी कैसा, संस्कारित कर देना। आप जाइए, अभी हर की पौड़ी कितने लोग देखे हैं? हरिद्वार की कोई देखा है? अच्छा, अगर वहाँ पर धारा एकदम विस्तार में होती, नदी की, गंगा की, नहा पाते हैं वहाँ पर? जल ले आ पाते हैं वहाँ से? उसको संस्कारित कर दिया गया, धारा को, उसको डायरेक्शन दे दिया गया, तो वो स्वयं भी जहाँ जाना है उसका भी एक डेस्टिनेशन है। कंकड़ों से लड़ते हुए, पर्वत पहाड़ सब चीज़ से टकराते हुए, पेड़ों से, कंकड़ों से टकराते हुए वो नदी अपने डेस्टिनेशन तक जाती है, समुद्र में मिलती है, उसका डेस्टिनेशन है वो। चाहे कितना ही समय लगे, डेस्टिनेशन तक पहुंचती है वो। वैसे ही आपका भी एक डेस्टिनेशन है। इसलिए संस्कृत जैसा संस्कारित होना
बड़ा जरूरी है। तो संस्कृत हर क्षण आपको संस्कार सिखाता है। कक्षा में समय से आप लोग आइए पढ़ाने के लिए संस्कृत, तो इतने विद्वान यहाँ पर बैठे हुए हैं। संस्कृत की रक्षा आपकी उपस्थिति से है। रविन्द्रनाथ ठाकुर की एक कविता की लाइन है कि वो मेरे अदृश्य अर्ध हृदय खंड तुम हो, जरूर हो स्मृतियों से दूर अप्रतिम स्वलोक में। तुम्हें क्या पता तेरी उपस्थिति का भान भूचाल होता है तो मैं कितना अस्त व्यस्त होता हूँ। जब तेरी यादों का सूर्य साथ नहीं देता, तेरी छाया भी पलायित होने लगती है। बच्चा, स्मृतियों का सूर्य हमेशा जागृत रहना चाहिए और तुम्हारी छाया कभी पलायित नहीं होना चाहिए। अस्त व्यस्त नहीं होगे, संस्कारित रहोगे। अभी गुलजार का एक दिन मैं वो पढ़ रहा था कि मुद्दतों बाद उनसे बात हुई। ये पर मजा आएगा आप लोगों को। मुद्दतों बाद उनसे बात हुई, मैंने कहा कुछ झूठ ही बोल दो। मुद्दतों बाद उनसे बात हुई, मैंने कहा झूठ ही बोल दो। उनने मुस्कुराते हुए कहा कि तेरी याद बहुत आती है। झूठ ही सही कुछ जीवन के लिए एक क्षण तो दिया। क्षण उत्सव महोत्सव, महोत्सव को क्षण कहते हैं। एक एक क्षण इस देश में उत्सव है, महोत्सव है। संस्कृत वाले क्षण का मतलब उत्सव, और ये व्याकरण है कि ये एक मात्रा लाघव हो जाए ना, अर्ध मात्रा लाघव हो जाए, अर्ध मात्रा लाघवे न पुत्रोत्सव मनते व्याकरण। तो क्षण उत्सव मनाते हैं कि अरे वाह, आज हमने राजा का पुरुष न कह के राज पुरुष कह दिया। उत्सव हो जाता है। ये संस्कृत है भाई, हर क्षण उत्सव है। तो आप उत्सव धर्मी बनिए। हंसराज कॉलेज के विद्यार्थी जब एमए में उधर आते हैं ना, तो हम लोग पढ़ के आना स्टार्ट कर देते हैं। कि आज हंसराज कॉलेज का बच्चा बैठा होगा क्लास में, आज अच्छे से पढ़ के जाना है पढ़ाने के लिए। ये इस महाविद्यालय और इधर के शिक्षकों का एक प्रतिमान बना हुआ है कि हंसराज महाविद्यालय का आया है। तो बच्चा, आप लोग एक उसी कालिदास का एक उदाहरण देकर के मैं अपनी बात खत्म करता हूँ। कालिदास ने 7 ग्रंथ लिखे, सबको पता है। हर ग्रंथ को आप जीते हैं। अगर बहुत अंदर मैं नहीं जाऊं, मैं आरंभ से ही बात करूं। मेघदूत का पहला श्लोक आप लोग पढ़िएगा। बार बार हम लोग उसको क्या मंगलाचरण कह के बात खत्म कर देते हैं। कालिदास की वो प्रतिज्ञा है, कालिदास का संकल्प है, इसलिए उसको ना उनने साधारणीकृत कर दिया। कश्चिद यक्षः कह के बात कर दिया। कश्चिद रामः कृष्णः मोहनः सोहनः नहीं कहा, रंजनः नहीं कहा, अवनीशः नहीं कहा, ब्रह्म प्रकाशः नहीं कहा, सुरेशः नहीं कहा, कश्चिद यक्षः कहा। और यक्ष के लिए भी उसकी व्युत्पत्ति देखिएगा ना। यक्षते पूज्यते, यक्ष गंधर्व किन्नर, ये जितने भी हैं ना, इनमें दैवीय शक्ति होती है। इसलिए उनने 8 शक्तियों की बात की। अणिमा महिमा गरिमा महिमा प्राप्ति प्रकामेशित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धय। 8 सिद्धियों का अणिमा महिमा चिव गरिमा महिमा तथा प्राप्ति प्रकामेशित्वम वसित्वम चाष्ट सिद्धय, 8 सिद्धियों की बात की। तो जो नाम लिया वो सब सिद्धियों से संपन्न प्रमाता है। आप हैं, हम सब हैं। लेकिन ऐसे भी लोग शापित हो सकते हैं। कब? जो किसी भी कर्म में जो उनका उनके भविष्य, उनके देश, उनकी भूमि, उनके सर्वस्व को संवारने वाला उनका जो कृत्य है, अगर उसके प्रति आप प्रमाद दिखाते हैं।
एक बड़ा आपके सामने उन्होंने प्रश्न भी रखा और उसका उत्तर भी दिया कि ऐसे करोगे तो ऐसे हो जाओगे। राम चाहे गद्दी पर बैठे हैं, राम वन में है, राम चित्त में है, अगर रामत्व आप में है तो आप पूज्य हैं। आप में ऋषि हंसराज हैं आपके चित्त में तो आप पूज्य हैं। आपके आत्मा में हमारी परंपरा है तो आप पूज्य हैं। संस्कृत के प्रति आपका अनुराग है और उसके प्रति समर्पण है तो आप पूज्य हैं। वो दिन खत्म हो गया जब ये कहा जाता था ना कि संस्कृत वाले ये नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं, वो नहीं कर सकते हैं। हमेशा संस्कृत वालों ने ही किया है और कर रहे हैं और करेंगे गौरव से। जब देश के उस हिंदू सभा का प्रतिनिधित्व करना था, हिंदुत्व का प्रतिनिधित्व करना था, तो इसी संस्कृत छात्रों में से इसमें इतने 100 में से एक, इसमें हर 100 विवेकानंद है। कोई इसी में से विवेकानंद निकलता है और जा कर के पूरे राष्ट्र को क्या पूरे विश्व को संबोधित करके आता है। और संबोधन भी ऐसा कि आज भी उद्धरण देते हैं। कुल 772 अक्षर हैं उनके संबोधन में, 3.5 मिनट में बात खत्म हो जाती है। 772 शब्द कितने होते हैं? लेकिन तालियां बजी थी लगभग 2.5 मिनट के करीब 772 शब्दों में। जो उनका चित्र देखते हैं ना आप, वो वास्तविक चित्र नहीं है उनका। SM पंडित ने, पांडुचेरी के एक चित्रकार ने वो चित्र बनाया है। उनका ओरिजिनल चित्र तो आप जाकर कन्याकुमारी में देखिए, नज़र नहीं मिला पाएंगे। एक संस्कृत का तेजस्वी बालक का जब चित्र देखेंगे तो आंखों से तेजस्विता दिखेगी, और वर्तमान, अतीत, वर्तमान और भविष्य आंखों में दिखेगा। स्वामी विवेकानंद के संस्कृत के प्रति समर्पण दिखेगा, और उनकी आंखों में आप खुद आंखें डाल करके जब देखोगे ना, तब गौरव बोध होगा। लेकिन उनकी आंखों में आंखें डाल करके देखने का सामर्थ्य हो, तो इसीलिए अपने यहाँ अनुबंध चतुष्टय में अधिकारी कहा जाता है कि अधिकारी हैं क्या आप? तो उसके लिए अधिकारी बन के जाना है, और अधिकारी बनाता है ये विषय। ये आपके गुरु जो यहाँ बैठे हैं ये आपको अधिकारी बनाते हैं। ये कल के विवेकानंद हैं। भारत को विश्व के उस स्थल पर, सबसे विश्व के जो प्रतिष्ठित सिंहासन है उस पर बैठाने में एक एक यहाँ पर विवेकानंद बैठा हुआ है। सब समर्थ हैं। तो संस्कृत को अपने जीवन में उतारिए। अतीत हम रोज देखते हैं, वर्तमान को भी ठीक कर लें हम लोग। अध्ययन करिए। जो हम लोग कई जगहों पर भटकते रहे, कभी यहाँ से वहाँ जो चीज़ें छूट गई, मैं नहीं चाहता हूँ कि हमारे बच्चों का छूटे। और बड़े भाग्यशाली हैं आपको कि आपको ऐसा महाविद्यालय मिला है, और ऐसे महाविद्यालय में भी आपको ऐसा विभाग मिला है, पर एक एक समर्पित विद्वान है। इनके जीवन में झांक करके देखिए ना, खुद तुम ही दिखोगे। आपका बचपन इनमें दिखेगा और आप में इनका बचपन दिखेगा। ये सिद्धांत है। जब हम संप्रदायों के अर्थ बताते हैं ना, तो शिष्योपाध्याय संबंधस्य विच्छेदेन शास्त्र प्राप्ति ही संप्रदाय की व्याख्या करते हैं। संप्रदायो नाम शिष्योपाध्याय संबंधस्य विच्छेदेन शास्त्र प्राप्ति। जो अनवरत इनमें जो है वो आप में आ गया, इनमें जो है आप में चला गया, वो संप्रदाय होता है। और ये हमारा ये संस्कृत संप्रदाय है जो विश्व को का प्रतिनिधित्व करेगा। तो आपके विश्व के प्रतिनिधित्व करने की कामना के साथ मेरी मंगल कामना, मेरी मंगल भक्ति, मेरी मंगल शक्ति आपके उदात्त जीवन को और उदात्त बनाए। आप स्वस्थ रहें, संस्कृत के प्रति अनुराग आपका और बढ़े, और संस्कृत के कोई भी विद्यार्थी कभी मेट्रो में चले तो ये ना कहे कि प्रोग्राम का विद्यार्थी हूँ, या ये ना कहे कि मैं
ग्रेजुएशन कर रहा हूँ, गौरव से कहे कि संस्कृत ऑनर्स का विद्यार्थी। जिस दिन ये गौरव बोध आप में जागृत हो गया, आप प्रतिनिधित्व करेंगे। मेट्रो में संस्कृत में बात करो ना, इतना एंजॉय करोगे आप। एक जैसे पैंट शर्ट सब हम लोग पहन के आए, कोई देखता है क्या? जिस दिन इसमें 4 धोती कुर्ता पहन के आने लगेंगे ना, सब उन्हीं को देखेंगे। तो विशिष्ट वो है यार, और विशिष्टता कहीं ना कहीं से प्रारंभ होती है। करना है हमें, आप लोगों ने हमें बुलाया, खुशबू जी आपने हमें फ़ोन किया और समय दिया, संध्या जी, सतीश जी, अवनीश जी, ब्रह्म प्रकाश जी, मोहित जी, ज्ञानश्री जी, भारत जी, आप सबके प्रति मैं कृतज्ञ हूँ, कृतज्ञ भाव प्रकट करता हूँ और आपके प्रति शुभेच्छा प्रकट करता हूँ। आप संस्कृत के लिए जब जीवन लगाएंगे तो देश के लिए लगाएंगे। इसलिए संस्कृत के प्रति समर्पण मतलब भारत के लिए समर्पण, और 2047 का भारत ये समर्पण चाहता है। बहुत बहुत बधाई। पुनः से एक बार सभी करतल ध्वनि से आचार्य का स्वागत करो।